हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। नो क्लिपिंग नो ड्रामा ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरा क्लास के माध्यम से हम आपके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं और जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वह टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। जी हाँ दोस्तों, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरे भारतवर्ष में जोरों तोरों से विस्तार कर रही है और हर एक व्यक्ति इसका लाभ ले रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यदि कोई व्यक्ति बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आता है, मतलब अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है और उसके पास बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। तो इससे पहले सबसे पहले तो उसको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड यदि उनके पास बन जाता है तो वह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपनी बीमारी का इलाज करा सकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हुई थी, सबसे पहले ये कुछ पार्टिकुलर हॉस्पिटल में लागू हुई थी और साथ में किसी पार्टिकुलर बीमारी के साथ भी लागू हुई थी। छोटी छोटी बीमारी के लिए और या फिर छोटे से हॉस्पिटल में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसमें इलाज ना हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्थिति बदल चुकी है और इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हर एक हॉस्पिटल में लागू हो चुकी है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल अभी भी है जो कि नहीं हुए, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल में छोटी से छोटी बीमारी का इलाज भी और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हो रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से आगे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जानेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इस बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सबके लिए है जिसके पास आर्थिक स्थिति, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है और वह इसका लाभ ले सकता है, किसी भी बीमारी के अंतर्गत लाभ ले सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसका जितना हो सके उतना ही कम यूज करें। आयुष्मान कार्ड जो है जितना हो सके उतना कम यूज करें। आखिर में कम यूज करने का क्या कारण है और हम यदि ज़्यादा यूज करेंगे तो इसके पीछे हमें क्या नुकसान हो सकता है, कम यूज करेंगे तो हमारा लाभ क्या होगा। तो इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आखिर में ऐसा क्यों है, ठीक है। और भूल कर भी ज़्यादा उपयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी ज़्यादा उपयोग ना करें इस आयुष्मान कार्ड का, और इसका उपयोग करने से आपको क्या हानि हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की और दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको थोड़ा विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर में इसका यूज़ हम कम से कम क्यों करें। तो दोस्तों बने रहिए मेरा क्लासेस। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो आयुष्मान कार्ड होता है, जो आयुष्मान कार्ड होता है वह क्या होता है कि एक लाइफ में इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख है, ठीक है ना। 5 लाख तक का हम इलाज फ्री में करा सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर हम यदि हमारी मेजर कंडीशन में हमारी सिचुएशन ख़राब है तो इसका मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक हम इसमें इलाज हो सकता है। लेकिन इसका हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। मेन टॉपिक हमारा यही है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यदि आयुष्मान कार्ड का यूज़ भारत का नागरिक है और वह किसी भी कोने में है और उसके पास यदि आयुष्मान कार्ड है तो वह इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि बच्चा जन्म लेता है, चाहे वह एक दिन का क्यों ना हो, और वह जब तक वह जीवित है 100 साल से ज़्यादा भी, तो भी इसका वह यूज़ कर सकता है। तो लेकिन जो एक दिन का बच्चा होता है तो उसके लिए तो आयुष्मान कार्ड बना नहीं होगा, तो उसके लिए कोई इसका आयुष्मान कार्ड यूज़ होगा। यदि उसको बच्चे को ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड अपने पेरेंट्स का लग जाता है ना, माता पिता का, अभिभावक का, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड लग जाता है। तो इसके आयुष्मान कार्ड का जो लिमिट है वो कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो 5 लाख है, तो यदि बच्चे में इसको कितनी ज़रूरत पड़ गई इसको यहाँ पर कि समथिंग 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख समथिंग, मान लीजिए कि इसमें बच्चे को किसी आकस्मिक बीमारी हो चुकी है और उसको इलाज में 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि 2 लाख कम हो जाते हैं तो यहाँ पे 5 लाख में से 2 लाख चले जाते हैं, तो यहाँ पे कितने बचते हैं, ओनली 3 लाख बचते हैं। अब इमरजेंसी के तौर पर यदि पेरेंट्स में, जिसका पेरेंट्स यदि फादर का यूज हुआ इसमें, जैसे फादर का यूज हुआ है इसमें, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं पहले।
यदि फादर का यूज़ हुआ, वो फादर का यूज़ हुआ है, तो उसके पास अब कितने लाख रुपए का है, वो लिमिट अब 3 लाख रुपए की बची है। अब वो जैसे जैसे मेजर कंडीशन में जाएंगे और जैसे जैसे ही वो बुजुर्ग होता जाएगा, और उसको ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, आयुष्मान कार्ड की। आकस्मिक बीमारी होती है, जैसे कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो किसी न किसी तरीके से बीमारी हमारे चारों ओर मंडराने लगती है, और इसके तहत यदि लाइफ में उसको ज़रूरत पड़ी वो आयुष्मान कार्ड की, तो इसके पास लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए। और हो सकता है इसका लंग्स खराब हुए या किसी ज़्यादा बड़ी बीमारी का सामना करना पड़े, तो इसके पास कितनी चॉइस है, मात्र 3 लाख रुपए की। और इसके बाद हॉस्पिटल में जाकर यदि इसका इलाज कराते हैं तो 3 लाख रुपए तक का ही हम इसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका इलाज कम से कम 5 लाख रुपए लगे, ठीक है ना। तो 5 लाख क्या, तो इसके पास अभी 2 लाख रुपए की कमी हो गई, तो वह आपको बाद में अपने खुद से पे आउट करना होगा। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे कंडीशन में इसका करेंगे तो हमारा जो कार्ड की जो लिमिट है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, और जैसे ही आप अपनी एजेड कंडीशन में आओगे तो और उसमें लगभग आपको ज़रूरत, पहली बात तो ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे आपकी जो कार्ड की लिमिट है वो कम हो जाएगी, और इसके बाद आपको बाद में नुकसान होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। साथ में आपको ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहले क्या होता था दोस्तों कि एक मेजर कंडीशन में ही इसका यूज़ होता था, हर एक बीमारी पे आयुष्मान कार्ड का यूज़ नहीं होता था, लेकिन दूसरी बात में हर एक हॉस्पिटल में भी नहीं होता था। लेकिन आजकल ऐसा फंडामेंटल हो चुका है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो वहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड लग जाएगा, ठीक है ना। किसी भी बीमारी के तौर पर आपको वहाँ पर क्या एडमिट कर लेंगे, एडमिट करने के बाद वो आपके पास यदि छोटी सी बीमारी भी है तो भी आपको वो एडमिट कर लेंगे, ठीक है ना। सर्दी जुकाम छोटा सा भी कुछ तो ना हो, लेकिन वो आपको एडमिट कर लेंगे। और आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो आयुष्मान कार्ड से आपको ले भी लेंगे, ठीक है ना। अब आयुष्मान कार्ड से आपका यूज ले लिया उन्होंने, और आयुष्मान कार्ड यदि उन्होंने यूज किया तो आपने तो उनको दे दिया और आप सोच रहे हैं कि आपका फ्री में इलाज होगा, लेकिन बाई चांस धीरे धीरे आप 2-3 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे और आज में आपने आयुष्मान कार्ड लगा दिया है, तो आपके आयुष्मान कार्ड से अब वो किस बीमारी के, छोटी बीमारी का तो इलाज होता नहीं है, वैसे सर्दी जुकाम का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन बाई चांस उन्होंने एक मेजर बीमारी इसमें शो कर दी, ठीक है ना। आपके आयुष्मान कार्ड में मेजर बीमारी का इलाज शो कर दिया, और इसके बाद उस बीमारी का कितने रुपए विड्रॉल करें उनके अकॉर्डिंग जितना विड्रॉल कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी है, तो 50,000 कर लिया या फिर 1 लाख रुपए कर लिया, तो वो उनके अकॉर्डिंग है। और ये हम चेक भी नहीं कर सकते कि हमारे आयुष्मान कार्ड की लिमिट अभी कितनी है। पहले ऐसा ऑप्शन था कि हम उसमें चेक कर सकते थे कि इसमें लिमिट कितनी बची हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सिस्टम बदल चुका है। और कहीं कहीं हम इसके जब सेंटर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कार्ड की लिमिट क्या बची है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि जितना जल्द यूज़ करें हम उतना ही कम का यूज़ करें इसको, ठीक है ना। तो हम जैसे ही हम हॉस्पिटल में इसको आयुष्मान कार्ड का यूज़ करते हैं तो वो इसमें लगा तो लेते हैं, लेकिन उसमें कौन सी बीमारी के लिए ये अप्लाई करते हैं और कितना रुपये विड्रॉल करते हैं ये हमें पता नहीं चलता, और हमारे कार्ड की जो लिमिट है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है ना। और कम हो जाती है तो फिर जब हम एजेड कंडीशन में आएंगे तो फिर हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ी इसकी आयुष्मान कार्ड की, तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, नो ऑप्शन रहेगा, और इसके बाद जो भी चार्जेस रहेगा वो हमें अपने खुद से पे आउट करना होगा। तो दोस्तों मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि बता रहा हूँ कि यदि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान हो सकता है। ये गलत नहीं है और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इमरजेंसी के टाइम में ही यूज करो तो ही अच्छा है, ठीक है ना। इसका यूज छोटी से भी छोटी बीमारी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। 2-4-5 हज़ार रुपये के लिए बिल्कुल यूज ना करें, 10,000 रुपये तक का भी यूज ना करें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसकी जब कंडीशन हो सकता है कि इमरजेंसी इतनी आए कि हो सकता है कि 1 से 5 लाख के बीच में आपका कोई बीमारी हो जाए और कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि उसमें आपको इलाज कराना ही पड़ेगा, सर्जरी किसी भी टाइप की सर्जरी हो सकती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट खर्चा होता है। तो इसके लिए अब आयुष्मान कार्ड आपका यूज़ हो सकता था, लेकिन आपका तो विड्रॉल हो चुका है काफ़ी ज़्यादा और उसकी लिमिट धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, उसी तरीके से एक इसकी भी लिमिट है। उसकी जो लिमिट है वो कितनी है? 5 लाख रुपये, ठीक है ना। 5 लाख तक ही हम इसका इलाज कर सकते हैं। इसके बाद यदि 5 लाख लिमिट इसमें ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद ये बिल्कुल कुछ काम का नहीं रहेगा। इसके बाद दोबारा इसका रीयूज भी नहीं होगा और इसके बाद इसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा भी नहीं सकते। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका यूज़ जो करना है बिल्कुल
कम करें, ठीक है ना। इसका यूज़ कम से कम करना चाहिए आपको। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप यूज़ जितना हो सके कम ही करेंगे। और ज़्यादा कंडीशन ही है ख़राब तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके कम यूज़ करें। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। इसको थोड़ा शेयर भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को बताना है कि आखिर में इससे ज़्यादा यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी एक नए टॉपिक के लिए, एक नए वीडियो के लिए हम मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।